ये है हमारा शहर जो हर वक्त लाल ही रहता है। हमारे शहर की सड़कें, दुकानें, दुकानों के अंदर, यहाँ तक के दुकानों के अंदर भी इतना अंधेरा रहता है। आसमान के बादल, आसमान, हर चीज़ लाल है। लोग अब छोड़कर अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि अब उन्हें पता है ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। पर अभी तक हमारी जंग लगी हुई है। ये हमारी सिटी सबसे पहले इस तरह नहीं थी। सबसे पहले हमारी सिटी ऐसी होती थी, लोग सुकून से काम करते रहते थे। हमारी इतनी खूबसूरत सिटी जहाँ इस लाल दुनिया का कोई नामो निशान तक नहीं था। अभी तक हमारी जंग जारी है और हम ये लड़के रहेंगे। लोग अपना सुकून से काम करते थे, पैसे कमाते थे, सब कुछ किया करते थे। स्कूल ओपन रहते थे, हम स्कूल जाते थे। टीचर्स, प्रिंसिपल काम करते थे अपने ऑफिस में। पर ये सब किसकी करतूत है? ये है एक लाल लेडी जिसने हमारी पूरे वर्ल्ड को लाल बना दिया। हमारा शहर, यहाँ तक कि सारी उसकी इबादत में लग गई। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर दिया कि यही हमारा खुदा है। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी इबादत शुरू करनी कर दी। अब ये सब क्यों शुरू हुआ? हम क्यों ऐसे हैं? हमारी लाल दुनिया क्यों है? हम ऐसा क्यों है? काश ये सब ना होता। पहले मैं खेलती थी अपने दोस्तों के साथ, मजे करती थी, अपनी बहन बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमती थी, एंजॉय करती थी। पर अब ये वर्ल्ड तबाह हो चुका है। फ्रिज में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं जाती हूँ कन्वर्शन स्टोर, क्या पता वहाँ से कुछ मिल जाए। उस बेचारी के पास भी क्या होना है खाने के लिए। पौधे भी अब नहीं रहे, ऐसे जैसे एक लावा है। काश ये ना होता। देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए। दुनिया होने के बावजूद भी भीखों की तरह खा रही हूँ। साइकिल खराब है, पैदल जाना पड़ेगा। इतनी तपश है कि हर चीज खराब भी होनी थी। हाँ, कन्वर्शन स्टोर के अंदर इतना अंधेरा है, मैं कैसे वहां से चीज लूंगी। चलती हूँ। मेरे पास पैसे भी जल गए हैं सारे। मैं रो। हेलो, कुछ है खाने को? तुम्हें पता है क्या हालात है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, तुम लेकर खा सकती हो। मेरे पास, मैंने खा लिया है जो था। थैंक यू, वेलकम देने के लिए। थैंक यू, वेलकम सो मच। इसमें सो मच की क्या बात है? ये लो। शुक्र है अब ऐसे ही खाना पड़ेगा क्योंकि इतनी तपश है कि ऐसे ही पक जाएगा।
ये क्या है? ओह माय गॉड! चल के देखना पड़ेगा, लगता है फिर जंग का मैदान शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, मेरी कैट, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू, तुम मेरे साथ ही रहोगी, इधर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जंग पता नहीं मेरी बिल्ली को ही मार दे। हम जंग लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? यहाँ इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, यहाँ कोई तो मसला है। ओह माय गॉड, 1 मिनट, 1 सेकेंड। हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ भाई? ये क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हुए हो इतने ज़्यादा? प्लीज़ मुझे भी बताओ, मेरी भी हेल्प करो। अगर कोई और मसला है, मैं भी आप लोगों के अंदर शामिल होना चाहती हूँ। जिस लेडी ने कब्जा किया था उसी लेडी ने आज जंग का मैदान शुरू किया हुआ है, वो मार रही है सबको। सुनो सारे, मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लेडी कैसे मरेगी और ये कैसे होगा। एक सेफ जगह भी है जिधर हम सारे जा सकते हैं और उधर वो लेडी नहीं पहुंच पाएगी। मैं उधर रोज जाके अल्लाह का कलाम और दवाएं वगैरह पढ़ता हूँ। उसके लिए हमें श्राइन जाकर साइड पे एक कुर्सी के ऊपर एक एप्पल और एक बॉटल पड़ी होगी, उसे हम में से एक की जान लेनी पड़ेगी। हमें एक इंसान खाएगा तभी वो लेडी ख़त्म हो पाएगी और तभी ये वर्ल्ड आज़ाद हो पाएगा। इसलिए हमें हम में से एक को जान देनी पड़ेगी। प्लीज़, हमें में से एक को जान देनी पड़ेगी और सारे वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा। वही बनेगा हीरो। तो अब फटाफट प्लीज़ मेरे पीछे आओ, मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ सेफ जगह। आते जाओ मेरे पीछे। सेफ जगह लेकर जाता हूँ जिधर मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। उधर मुझे पूरा यकीन है कि वो लेडी नहीं पहुँच पाएगी। मेरे पे भरोसा रखो सारे। अल्लाह के कलाम पे उससे ज़्यादा ताकत है। उधर कोई बूढ़ा इंसान नहीं पहुंच पाएगा। चलो अंदर जल्दी करो सारे, आ जाओ। मेरी बात सारे ध्यान से सुनो। आप लोग यहाँ सारे सेवक होंगे, मैं यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ और ये बिल्कुल जैसे सेफ कवच होता है वैसे है। इसमें वो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन अगर आप लोग इस जगह से बाहर निकल गए तो वो आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए मेरी सुनो, यहाँ से कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है? मेरी बात सारे ध्यान में रखो और इधर ही जो करना है वो करो प्लीज़। अब सारे चाहते हैं आप लोगों के सारे बच्चे बीवी सारे बच जाएं, इसलिए इधर ही रुको, ठीक है? ये ही है सेफ जगह, मुझे पूरा यकीन है। ओके भाई, मैंने आपको देखा हुआ आप यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी, ठीक है? मेरे पेरेंट्स बाहर और मैं बिल्ली और मैं अकेली ही हूँ। मैं बहुत डर गई हुई हूँ। सही कह रही है बेटा, काश ऐसा होता ही ना। सारे मेरे बहन भाई सुनो, हम यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे जाना पड़ेगा इस लेडी को ख़त्म करने के लिए, इसलिए मेरे साथ कोई बहादुर लोग आएगा। मुझे अब जाना ही पड़ेगा लेडी को ख़त्म करने के लिए। मैं बचाऊंगी इस वर्ल्ड को। हाँ, मैं जाऊंगी, मैं बचाऊंगी। मैं जाऊंगी भाई, मैं जाऊंगी आपके साथ। मैं इस वर्ल्ड को बचा कर रहूंगी और अपनी बिल्ली को यहाँ किसी के पास छोड़ती हूँ। ओके, कुछ कहने का समय नहीं, तुम बहादुर भी लग रही हो। हाँ, इस रिचुअल में ऐसा भी है कि हमें से एक को जान देनी पड़ेगी। मैं दूंगा अपनी जान, ठीक है बेटा? मैं खाऊंगा एप्पल, इसलिए हमें श्रेन में जाके अभी वो एप्पल और बॉटल्स को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? मैं पानी पीऊंगा और बॉटल पीऊंगा, फिर मैं एक अजीब सा मेटल सा बन के गायब हो जाऊंगा, ठीक है? नहीं, आप क्यों देंगे अपनी जान? मैं दूंगी ना। मैं इस वर्ल्ड के लिए ख़त्म होंगी, आई प्रॉमिस। बेटा मेरी बात ध्यान में रखो, मैं कह रहा हूँ मैं देता हूँ ना जान, आपको इतना क्या पड़ा हुआ है? प्लीज कोई बात नहीं बेटा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देनी है अपने वतन के लिए जान। मैं दूंगी, क्या हो गया?
बेटा मैंने कहा है मैं देता हूँ जान। ओके ठीक है, आप कोई आगे से बात ना करना प्लीज। तुम छोटी सी हो, अभी कैसे जान दोगी? मैं दूंगी जान। मैं दूंगा, कहा है ना। बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम छोटी सी हो और अभी तुम्हारी इतनी उम्र है। मैं अभी 2-3 साल में क्या अभी जीऊँ अभी मरूँ? मेरी इतनी कम उम्र है, मैं मर भी सकता हूँ जल्दी। मैंने अब कितना का जी लेना है इस दुनिया में रहने के लिए? तुम्हारी एक छोटी बिल्ली भी है ना, उसकी कौन रखवाली करेगा? बताओ मुझे, इस बात का तुम जवाब दो ना। हम्म, ठीक है, ओके ठीक है। पर एक बार फिर देख ले, मैं देना चाहती हूँ, मुझे मैं क्या करूँ? बेटा मेरी बात को समझो, तुम छोटी सी हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी बाहर है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारी एक छोटी सी बिल्ली भी है। बेटा मेरी बात सुनो, अगर कोई मर जाता है ना, या किसी के लिए भी वतन के लिए शहीद भी होता है ना, तो लोग रिश्तेदार, नाम के रिश्तेदार होते हैं, वो आपकी बिल्ली को कोई नहीं संभालेंगे। और आपके पेरेंट्स का क्या होगा? आपको इतना भी जो पता है जो आप ऐसे कह रही हो? आप अभी छोटी हो, मैं थोड़ा सा बुजुर्ग हूँ और मेरी अब कितनी की उम्र रह गई है, वैसे भी अभी मरने लगा, तो वतन के लिए शहीद हो जाऊं। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, टाइम नहीं है, खतरे में है हम यहाँ। चलो वो वाली चेयर ढूंढो जो मैंने आपको बताया था कि हमने ढूंढनी है। ओके ठीक है, मैं ढूंढती हूँ फटाफट। वो तो आगे जाके ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ नहीं, पीछे ढूंढती हूँ। आगे जाके यहाँ कहाँ होनी है चेयर? कहाँ है चेयर? यहाँ तो आसपास कहीं भी चेयर नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कहाँ है? ओह माय गॉड, ये रही चेयर और उसी तरह की बॉटल। ये रही अब वो चेयर। अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अब मैं इसे खा जाऊंगी। हेलो, इधर है बॉटल। ये रही बोतल। अब मैं फटाफट इसको पी जाऊंगी और खा जाऊंगी। अब मैं फटाफट अपने वर्ल्ड को बचा लूंगी। ये रही वो बोतल जो उसके अंदर जान बसी है। बेटा प्लान मेरे खाने का बना था, मेरे ख्याल से अभी भी आपको नहीं समझ आई। ओके, खा लीजिए आप। ये किस तरह से बदल गया? ओह माय गॉड, ये मैंने सुना था ऐसे ही बदलना है। ये बटरफ्लाइज। खत्म कर दूंगी मैं इस पूरी दुनिया को, खत्म कर दूंगी, ये छोड़ेगा नहीं। मुझे चक्कर चलती हूँ अब। काश ऐसा ना होता, 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 काश ऐसा ना होता। साया उठो, आओ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ कहीं। चलो आओ चले। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हुआ साया, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो बेटा? चलो मेरे साथ चलो, शाबाश। चलो हम कहीं खाना खाते हैं। क्या हुआ? चलो बैठो इधर। बस ये कहाँ है? हाँ साया, साया उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत नहीं सही। मैंने मरना है, मैंने कहीं नहीं जाना।
साहिल इस तरह की फजूल बातें ना करो, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ जल्दी। डॉक्टर के पास पता नहीं क्या हो गया, लगता है जंग की वजह से। चलो चलो साया। आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगता है जंग की वजह से आपको ये मसला बना है। टेंशन ले लेके शुक्र है पर आप जिंदा हैं इस वक्त। तो आपको जंग की वजह से आपको बहुत बड़ी बीमारी। बेशक बुज़ुर्ग हो या नौजवान, इस तरह के बहादुर लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने हमारे वतन के लिए जान दी। और मैं तो कभी नहीं भूल सकती इस तरह के लोगों को जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, हमारे कामों में आसानियाँ डाली और हम एंड पे अपनी जान कुर्बान की हमें बचाकर। ऐसे मौके कई कई लोगों को, ख़ास लोगों को मिलते हैं अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए। जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ पीछे मत हटें, अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा राज़ी रहें। आपने देखा होगा मुझे मिला, मैंने पूरी कोशिश की, पर वो मेरे से बड़े थे, उनकी बात माननी पड़ी मुझे पूरा मौका मिला था। मैं चाहती तो उन्हें बिना बुलाए खा भी सकती थी वो, पर फिर भी मैंने उनकी बात मानी। पर अगर ऐसा सिलसिला हो तो आपको बड़ों की बात माननी चाहिए। पर अगर आपको ऐसा मिले तो प्लीज़ वतन के लिए जान दें।